हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बीट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पे बोला गया है एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वो वाइब्रेट हो रहा है विद ए सोनोमीटर वायर। तो एक जगह पे फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, दूसरे जगह पे सोनोमीटर वायर है। तो ट्यूनिंग फॉर्क को हम एफ ट्यून, ऐसे TUNE ट्यूनिंग या ट्यूनिंग ही ले सकते हो, या फिर फॉर्क कर दो। चलो ट्यूनिंग तो हर जगह पे ही होगा, एफ फॉर्क कर दो। वाइब्रेट हो रहा है सोनोमीटर वायर के साथ, तो एफ वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, एंड क्या हो रहा है ना, इसका वैल्यू दिया गया है 512, लेकिन इसका मालूम नहीं। ठीक है, बट हाँ एक चीज क्या है कि इन दोनों जब एक साथ वाइब्रेट हो रहा है तब कुछ बीट प्रोड्यूस हो रहा है, बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ का वैल्यू क्या है, तो 6 बीट्स पर सेकेंड है। लेकिन देखो इसमें तो क्योंकि वायर का फ्रीक्वेंसी हम लोगों को पता नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी मिल जाएगा, है ना। एफ फॉर्क माइनस एफ वायर भी हो सकता है इसमें, जिसका वैल्यू 6 है। मतलब फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाए अगर, और वायर का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो ऐसा रिलेशन आएगा। और अगर वायर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए एंड फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो भी ये रिलेशन आएगा। मतलब दोनों का वैल्यू 6 ही आएगा। तो पहले वाले इक्वेशन पे हम फॉर्क का ज़्यादा है ये माने हैं, दूसरे का वायर का ज़्यादा है ये मान लिए हैं। नेक्स्ट अगला कंडीशन देखो क्या है। द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाता है कब, जब द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। देखो टेंशन अगर इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, टेंशन के साथ प्रोपोर्शनल हो जाता है, टेंशन के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसका बढ़ाया गया है, स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो सॉरी टेंशन अगर बढ़ाते हो, स्ट्रिंग इसमें जो वायर था, स्ट्रिंग था, उसका फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हो या टेंशन अगर बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला कंडीशन बढ़ गया, दोनों पे ही बढ़ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला इक्वेशन पे भी बढ़ेगा, राइट साइड वाले पे भी। नेक्स्ट अब क्या है, तो बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इसका रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन देखो कि द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, घट जाता है जब टेंशन को बढ़ाते हैं। स्ट्रिंग का टेंशन जब बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी घट जाता है, मतलब ये 6 का वैल्यू घट जाता है। देखो अगर हम मान लेते हैं कि फॉर्क जो है वो 20 हर्ट्ज पे ऑसिलेशन हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि 20 हर्ट्ज, या फिर ओरिजिनल भी ले सकते हो। ओरिजिनल उसका वैल्यू क्या था, फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पता था ना क्वेश्चन पे, 512 था। क्या था 512 माइनस एफ वायर, और एफ वायर इसका वैल्यू क्या है 6, और इसको बढ़ाया गया है। इसको अगर बढ़ाए, इसका फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाए तो 6 का वैल्यू क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, राइट, घट जाना। डिफर देखो जैसे 5 माइनस 3 करोगे, 5 माइनस 3 करोगे मिलेगा 2, लेकिन 5 माइनस 4 करोगे, इसको बढ़ाए हो ना, इसको बढ़ाए हो, 5 माइनस 4 करोगे तो इधर पहले 2 मिल रहा था, अभी 1 मिलेगा, मतलब घट गया। तो नेगेटिव साइन पे जो है उसको बढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है घट जाएगा वैल्यू, डिफरेंस उसका घट जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि टेंशन बढ़ाने से बीट फ्रीक्वेंसी घट गया। लेकिन अगर वो ही वाला चीज इसमें चेक करोगे तो इसमें देखोगे कि अगर हम देखो ये तो पता है कि ये 512 है इक्वल्स टू 6, और ये एफ वायर है, इसको अगर बढ़ा दोगे, फर्दर अगर इंक्रीज कर दोगे, ये तो ज्यादा है ही, मतलब ज्यादा है ही, मान के हम एफ वायर माइनस इसको किए हैं तो 6 मिला, मतलब हम इसको ले सकते हैं कि इसका 518 था और ये 512 था, तब घटा के 6 मिल रहा था। अगर और इसको बढ़ा देते हो, मान लो 520 ले लेते हो, फिर 512 करते हो, तो इसका वैल्यू क्या 8 हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है। ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन उसको क्वेश्चन के मुताबिक घट जाना चाहिए। द बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस, अगर टेंशन बढ़ाते हैं तो ये रिलेशन इसमें सही नहीं होगा। तो हम लोगों को किसको लेके चलना है, इस रिलेशन को लेके चलना है, राइट। यहाँ पे देखो अगर ये रिलेशन सही है तो एफ वायर का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा, दैट इज 512 माइनस 6, मतलब आंसर क्या होगा, दैट इज 506 हर्ट्ज।
ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, दैट इज 506 हर्ट्ज। तो मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था इसमें, ठीक है, ये आंसर होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।